जड़े साधारण लोक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हूँ सबुठारु बड़ आकांक्षा। कारण गोटे परिवार एक सिंहभाग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा खर्च होता है। ओडिशा रे केजी रु पीजी शिक्षा को संपूर्ण भाव निःशुल्क करने यार सबुठारु बड़ उदाहरण। राज्य में नवम और दशम श्रेणी पिलांकर मध्याह्न भोजन व्यवस्था पूर्वर विद्यालय गुड़िक अष्टम श्रेणी पर्यंत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करा जाउथला। एबे यह सहित नवम और दशम श्रेणी पिलांक मध्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करा जिवो बोली आज यही पवित्र अवसर रे मु घोषणा करुछि। यही 2 वर्ष रे आम सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को पाथेय करी समृद्ध ओडिशा और विकसित ओडिशा गठन करने कार्यरत। समृद्ध ओडिशा और विकसित ओडिशा गठन सबुठारु बड़ पाथेय होउचंती एहार प्रकृत नागरिक। आम राज्यर प्राय 1/4 नागरिक होउचंती जनजाति संप्रदाय और प्राय 16% होउचंती अनुसूचित जाति संप्रदाय। जनसंख्यार अधा होउचंती महिला। जनसंख्यार प्राय 60% होउचंती कृषक मत्स्यजीवी और प्राणीपालक। यही वर्ग सर्वांगीन उन्नति नहेले समृद्ध ओडिशा केवल एक परिकल्पना ही रही। तेणु आम सरकार प्रथम दिन ही समस्त वर्ग सर्वांगीन उन्नति योजनाबद्ध भाव कार्य कर आसुअछंती। नागरिक को मौलिक सुविधा प्रदान करने प्रत्येक नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक सरकार यह मुख्य दायित्व। स्वाधीनतार 8 दशंधि परे मध्य राज्यर सबु गाँ को सड़क बिजुली और पानीय जल जोगाण हो न पारिबा निश्चित भाव एक दुखद विषय। तेणु यह सुधार आम सरकार मिशन पावर योजनार प्रणयन करिसेंती। यह माध्यम आसंता 2027 मसीहा शेष सुधा सबु गाँ को यही मौलिक सुविधा प्रदान करने लक्ष्य रखा जाइछि। जड़े साधारण लोक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हूँ सबुठारु बड़ आकांक्षा। कारण गोटे परिवार एक सिंहभाग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा खर्च होता है। लोकंकर यही कष्ट को लाघव करने आम सरकार तार प्रतिश्रुति को पालन कर चली। देशर प्रथम राज्य भावे ओडिशा रे केजी रु पीजी शिक्षा को संपूर्ण भाव निःशुल्क करने यार सबुठारु बड़ उदाहरण। अर्थात शिशु बाटिकार आरंभ करी स्नातकोत्तर श्रेणी पर्यंत सबु सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तथा सरकारी अनुदान प्राप्त अनुष्ठान रे शिक्षा को संपूर्ण देयमुक्त करा जाइछि। गुणात्मक शिक्षा क्षेत्र में गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करने को जाउछि। प्रथम पर्याय रे 2200 आदर्श प्राथमिक विद्यालय निर्माण करा जिवो। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने यही 2 वर्ष मध्य 26,000 शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति दिया जाइछि। आगामी दिन में 45,000 शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति प्रदान करने कार्य आरंभ हो सारी। प्रथम थर राज्य में नवम और दशम श्रेणी पिलांकर मध्याह्न भोजन व्यवस्था पूर्वर विद्यालय गुड़िक अष्टम श्रेणी पर्यंत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करा जाउथला। एबे यह सहित नवम और दशम श्रेणी पिलांक मध्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करा जिवो बोली आज यही पवित्र अवसर रे मु घोषणा करुछि। उच्च शिक्षा को आहरी व्यापक करने उपांत जिले में 18टी नुआ सरकारी महाविद्यालय प्रतिष्ठा सहित 4टी नुआ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा निष्पत्ति आम सरकार नहीं। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य सरकार निजस्व गोपबंधु जन आरोग्य योजनार मिलित कार्यकारिता जगु राज्यर 3,70,00,000 लोक अर्थात 80% लोकंकर देशर प्रतिष्ठित सरकारी हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेबा आउ स्वप्न नुहे यह वास्तव में परिणत होइछि। स्वास्थ्य क्षेत्र में शिक्षार सर्वांगीन उन्नति जाजपुर तालचेर और कंधमाल ठारे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा सहित आउ 4टी नूतन और आधुनिक मेडिकल कॉलेज और 7टी नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा सरकार पदक्षेप मान नौछंती।
ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ 2ଟି ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ କୃଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା। ତାଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନ କିଣା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପରିବାରରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଆୟ ଆସିବ, ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ସରକାର ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କିଛି ଦିନ ଧରି କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାର ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପି ପାସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଧାନ ବିକାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପି ପାସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଧାନ କିଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼ରେ ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ମୋର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସହାୟତାକୁ ତ୍ୱରିତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତ ତଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ 136 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କୁହାଯାଏ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିକାଶ ବିନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଓ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଆଜି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗରିବ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏସବୁ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଆଜି ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଝିଅ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ବାଧିତ ହୋଇଛି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରିତ କରାଇ 2029 ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ 1/3 ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇକରି ରହିବ।
आम पाई महिला सशक्तिकरण एक स्लोगान नुहे राज्यर अधा जनसंख्या पाई यह आमर प्रतिबद्धता। बंधुगण महाप्रभु अपार करुणारू प्रकृति आम राज्य को अमाप प्राकृतिक संपद खनिज संपद प्रदान करिछि किंतु एते प्राचुर्यर सठिक विनियोग आगरू केबे भी हेई पारि नथिला। किंतु आम सरकार आसिबा परे यार सदुपयोग करने को पदक्षेप आमे नहीं छंती। केवल खनि और खनिज द्रव्य आधारित शिल्प आग को जाई आम सरकार टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल खाद्य प्रक्रियाकरण सेमी कंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूरिज्म आईटी इत्यादि क्षेत्र को मध्य गुरुत्व दौरान मु आज पवित्र मंच कहवाक चाहे जे गत 2 वर्ष आम सरकार उद्यम फल 21 लाख कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव आसीथिबा बेले 10 लाख कोटी टंकार 453 कोटी शिल्प प्रकल्प गुड़ी को मंजूरी देइछु। एथि मध्यरु वर्तमान सुधा आम 3.5 लाख कोटी टंकार 152 प्रकल्प उद्घाटन तथा शिलान्यास मध्य करि सारिछु। एहा द्वारा 2,50,000 युवक युवती निजुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि हो पारि। आज ओडिशा रे एक द्वितीय शिल्प विप्लव चली। केवल किसी जिला बा किसी अंचल नुहे राज्यर प्रत्येक जिले में किसी ना किसी शिल्प प्रतिष्ठा आज आरंभ होइछ। आमर यही पदक्षेप राज्यर बहु दिन आंचलिक वैषम्यता को निश्चित भाव में आगामी दिन में दूर कर पारिबो। आमर लक्ष्य ओडिशा माटी रे एते संख्यक रोजगार सृष्टि करिबु जे सेमाने आउ दूर दूरांत को काम पाई जिबे नाही। उदाहरण स्वरूप देशर प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर जेपरिक सूरत तिरुपुर बनारस अहमदाबाद रे प्राय 20 ରୁ 30% ओडिया कारीगर आज कार्य करुछंती। एबे आमे ओडिशा रे अनेक बृहत टेक्सटाइल और अपारेल यूनिट निर्माण करुछु जहा पर ओडिशार प्रतिभावान कारीगर पिला माने निज राज्य रे सामने रोजगार पाइबार सुजोग पाइबे। यही मॉडल अन्य सब क्षेत्र पाई मध्य प्रযোज्य। वर्तमान शिल्प क्षेत्र में जो निजुक्ति सृष्टि होइछ सुजोग सृष्टि होइछ ताहा राज्य रे ताहा रिवर्स माइग्रेशन आज आरंभ हेलानी। आम सरकार निवेश पाई एमिति एक इकोसिस्टम निर्माण करिछि जे आज देशर प्रमुख शिल्पपति माने मध्य कहउछंती ओडिशा रे निवेश पाई यही समय है सही समय है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गत उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव समय रे आम समस्त को ओडिशावासी को आह्वान देइथिले। ओडिशा उपरे आज निवेश मानकर भरोसा वृद्धि पाइछि। नीति आयोगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 रे आमे देशर श्रेष्ठ 5टी राज्य मध्य रे आज स्थान पाइछु। जे कौन राज्य किंबा देशर विकास पाई भित्तिभूमि अत्यंत आवश्यक। सेथिपाई आमर डबल इंजिन सरकार रो विकास मॉडल रे भित्तिभूमि उपर सर्वाधिक गुरुत्व आरोप आम सरकार करुछंती। राज्यवासी को कहवाक चाहे भित्तिभूमि निर्माण पाई सारा देश रे राज्य जीडीपी रो अनुपातिक भाव सबुठारु अधिक अर्थात 6.5% आम सरकार खर्च करुछंती। यार फलस्वरूप राज्य रे सड़क सेतु बंदर विमान बंदर निर्माण कार्य सफलतार सह आज जारी रही। केंद्र सरकार सहायता 1 लाख कोटी टंकार विभिन्न रेल प्रकल्प सहित 59 गोटी रेल स्टेशन विश्वस्तरीय आधुनिकीकरण 23,000 कोटी टंकार जातीय राजपथ निर्माण और उन्नतीकरण पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण 5,000 कोटी टंकार भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक अंचल बीकेपीपीआर निर्माण पाई मध्य पदक्षेप मान निया जाउछ। ये सब प्रकल्प ओडिशार अर्थनैतिक दशा और दिशा बदलाई देवार सामर्थ्य रखिछि। राज्य सरकार मध्य ओडिशार सबु अंचल को जोड़िया पाई 3टी प्रमुख सड़क भित्तिभूमि प्रकल्प पाई योजना करिसंती। ब्रह्मपुरु जयपुर पारला खेमंडीरु आंबाभना पर्यंत नमो एक्सप्रेसवे एवं मोटू ठारू तिरिंगी पर्यंत अटल एक्सप्रेसवे निर्माण करिबा पाई पदक्षेप मान निया जाइछि। यही 3टी प्रकल्प पाई राज्य सरकार 31,000 कोटी टंका विनियोग करिवे। Located in the heart of Bhubaneswar city, serenity of nature and modern elegance meet in perfect balance. Facing directly the jungle
and Forest Reserve. Every morning begins with breathtaking views, swimming pools, all designed to enhance relaxation and social living.